13 जुलाई 2024 इस दिन अमेरिका के फॉरेन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की स्टेट पेंसिल्वेनिया में एक रैली से स्पीच कर रहे थे कि अचानक फॉरेन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पे एक जानलेवा हमला किया जाता है। Take a look what happened. और ट्रंप को गोलियों से मारने की कोशिश की जाती है, मगर सिर्फ एक हेड मूवमेंट चेंज होने की वजह से ट्रंप मरते मरते बचे। इस एक इंसिडेंट ने पूरे अमेरिका का माहौल बदल कर रख दिया, क्योंकि इसी साल अमेरिका में इलेक्शंस भी होने जा रहे हैं और इलेक्शन कैंपेन्स भी बहुत तेजी से जारी हैं। डोनाल्ड ट्रंप इन इलेक्शंस में प्रेसिडेंट कैंडिडेट भी हैं। आखिर ट्रंप पे गोली किसने चलाई और क्यों, या फिर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद सिंपैथी और वोट हासिल करने के लिए ये अटैक प्लान करवाया? आखिर सच्चाई क्या है, जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। आखिर ट्रंप को गोली किसने मारी और क्यों, ये सब जानने से पहले थोड़ी सी नजर हम डोनाल्ड ट्रंप की बैकग्राउंड हिस्ट्री पे मारते हैं। ट्रंप ने 1968 में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से स्टडी कंप्लीट की, जिसके फौरन बाद इनके फादर ने इन्हें अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया और 1971 में ट्रंप को अपने रियल एस्टेट बिजनेस का प्रेसिडेंट बना दिया। ट्रंप ने इस बिजनेस को ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया और कंपनी को होटल्स, कैसीनोज और गोल्फ कोर्सेज बनाने वाली कंपनी में चेंज कर दिया। मगर इनके इस बिजनेस में इन्हें काफी नाकामियों का सामना करना पड़ा। अब टाइम में हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये साल था 2016, जब डोनाल्ड ट्रंप के नाम के साथ प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए लगने वाला था और इसी साल डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन जीते और यूएस के प्रेसिडेंट डिक्लेयर हो गए। 5 साल तक इन्होंने अमेरिका पे हुकूमत की, मगर 2020 के इलेक्शंस में इनको जो बाइडेन ने हरा दिया और जो बाइडेन यूएस का प्रेसिडेंट बन गया। मगर डोनाल्ड ट्रंप ने इसको तस्लीम करने से साफ साफ मना कर दिया और इलेक्शंस में होने वाली धांधलियों के खिलाफ दावे किए और इलेक्शन के नतीजे को उल्टने की पूरी कोशिश की। 6 जनवरी 2021 को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हामियों के साथ यूएस के कैपिटल की तरफ एक लॉन्ग मार्च किया और ये सब कुछ अभी तक चल रहा है। रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप एक रैली में स्पीच कर रहे थे कि इन पर गोलियां चला दी गई और ट्रंप को जान से मारने की कोशिश की गई। मगर कई लोगों का मानना ये है कि ये कोई असैसिनेशन नहीं, बल्कि इलेक्शन जीतने और लोगों की सिंपैथी हासिल करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप का ये एक पॉलिटिकल स्टंट था। क्या वाकई में ही ये एक असैसिनेशन नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल स्टंट था? चलिए समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। ये रैली पेंसिल्वेनिया में बटलर नामी एक जगह पे हो रही थी और इससे राइट साइड में 400 फुट की दूरी पर ये शूटर इस रूफ टॉप पर मौजूद था। ये शूटर एक 20 साल का लड़का था जिसका नाम थॉमस मैथ्यू क्रुक था। ये किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं मिला था, बल्कि ये खुद ही ये सब कुछ कर रहा था, जिसे FBI ने खुद आइडेंटिफाई किया है। FBI की स्टेटमेंट के मुताबिक इस 20 साल लड़के का किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से लिंक नहीं पाया गया। इस अटैक में एयर स्टाइल सेमी ऑटोमेटिक राइफल का इस्तेमाल किया गया था। ये रैली 6:05 में स्टार्ट हुई और 6:11 पर ऑडियंस में से कुछ लोगों ने इस शूटर को रूफ टॉप पे स्पॉट किया था और कुछ लोगों ने तो चिल्लाना भी शुरू कर दिया था। इसके कुछ ही देर बाद ट्रंप पे गोलियां चलाई गई, मगर इससे कुछ सेकंड्स पहले ट्रंप ने अपने सर की मूवमेंट को चेंज किया था और गोली इसके सर में लगने की बजाय इसके कान को छूकर निकल गई, जिसकी वजह से ट्रंप की जान बच गई। मगर इस शूटिंग की वजह से एक आदमी अपनी जान से हाथ धो बैठा और 2 लोग जख्मी हुए। हैरत की बात तो ये है कि इसी दिन जो बाइडेन ने इस राइफल के बारे में लोगों को बताया था कि ये कितनी डेंजर है और एक जर्नलिस्ट कोल टुकर ने भी इस अटैक के बारे में प्रेडिक्ट किया था। With criticism, then you go to protest, then you go to impeachment, now you go to indictment, and none of them work. What's next? I mean, graph it out, man. We're speeding toward assassination. मगर जब इस जर्नलिस्ट ने ये प्रेडिक्शन की थी तो इसकी इस थ्योरी को बेसलेस कहा गया। यूएसए के फॉरेन प्रेसिडेंट जिस जगह खड़े होकर रैली से खिताब कर रहे थे, इस ग्राउंड में थोड़ी ही दूर 3 अलग अलग बिल्डिंग्स मौजूद थी, जिन पर ये स्नाइपर्स बैठकर नजर रखे हुए थे कि अगर किसी भी किस्म का थ्रेट इनको महसूस हो तो उन्हें शूट का ऑर्डर होता है। मगर इन स्नाइपर्स को ये शूटर नजर ही नहीं आया, जबकि ये शूटर ठीक इनके सामने वाली बिल्डिंग के रूफ टॉप पे मौजूद था। जैसे ही ट्रंप पे गोलियां चलाई गई तो इन स्नाइपर्स ने इस शूटर को शूट कर दिया। हैरानी तो इस बात पे होती है कि गोलियां लगने के बाद ट्रंप खड़े हो गए और कुछ ऐसे अल्फाज मुंह से निकाले, फाइट फाइट फाइट। और इस आइकॉनिक फोटो ने ट्रंप को आज लोगों का मसीहा बना दिया। लोग इनकी विल पावर की तारीफ कर रहे हैं और इन सब चीजों को देख रहे हैं। इस असैसिनेशन के बाद तो ऐसा लगता है कि नेक्स्ट यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हो सकते हैं। मगर यूएसए के प्रेसिडेंट पर ये पहला असैसिनेशन अटैक नहीं था, बल्कि यूएसए की हिस्ट्री इन असैसिनेशन अटैक से भरी पड़ी है। अमेरिका में प्रेसिडेंट्स को असैसिनेट करने का सिलसिला कई दहाइयों से चला आ रहा है। सबसे पहला असैसिनेशन 14 अप्रैल 1865 को अब्राहम लिंकन
लिंकन का किया गया। इसके बाद 2 जुलाई 1881 में जेम्स गॉलफ्रीड, 6 सितंबर 1901 में विलियम मैकिनली, 22 नवंबर 1963 को जॉन एफ कैनेडी। इसी तरह और भी ऐसे कई प्रेसिडेंट हैं जिनको जान से मारने की कोशिश की गई, लेकिन वो बच गए। यूएसए में जब भी इलेक्शन कैंपेन होती है तो अब सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा टाइट रखा जाता है, मगर इस बार सिक्योरिटी फेलियर हुआ तो हुआ कहाँ। सबसे पहला और सबसे बड़ा फेलियर हाई ग्राउंड को माना जाता है। जब भी कोई ऐसा बड़ा इवेंट होता है तो एक बड़ी सी जगह की जरूरत पड़ती है जहां लोग इकट्ठे हो सके, और इस हाई ग्राउंड में सबसे पहले बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को सिक्योर किया जाता है और इनके ऊपर किसी को भी जाने नहीं दिया जाता। दूसरा सबसे बड़ा फेलियर था चेकिंग का। ऐसे किसी भी इवेंट में गन को ले जाना इलीगल होता है और मैग्नेटोमीटर से लोगों की चेकिंग की जाती है, मगर इतनी सख्त चेकिंग होने के बावजूद भी गनमैन रूफ टॉप पे चढ़ा तो चढ़ा कैसे। इन सब सिक्योरिटी फेलियर्स की वजह से डोनाल्ड ट्रंप पे अटैक होना मुमकिन हुआ, मगर इन सब चीजों को देखकर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि ये अटैक एक पॉलिटिकल स्टंट था या कि एक रियल अटैक था। मुझे आप कमेंट में जरूर बताएं कि ये कोई एक पॉलिटिकल स्टंट था कि रियल अटैक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।